सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की आप सबों को सुबह ही मिल चुका है और आप में से कई छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी हमारा इतना नंबर आ रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे इतने बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई सारे छात्रों के मन में लगातार ये क्यूरियोसिटी जग रही है कि आखिर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का क्या कट ऑफ रहने वाला है और साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आगे क्या कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं 3 बिंदु पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, इस तीनों बिंदु पे चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा हम जो छात्रों के नंबर आ रहे हैं उससे रूबरू कराना चाहेंगे। अभी तक ने जो छात्रों ने अपना नंबर भेजा है उसमें अगर आप देखेंगे तो 76.36 इनका नंबर है। नेक्स्ट है 82.68, फिर जो है वो है आपका 83.04, आगे है आपका 75.69, फिर है आपका 82.37 और फिर है आगे आपका 82.03 और फिर है आपका 72.39, फिर नेक्स्ट है आपका 80, फिर है आपका आगे 78.33। तो इस तरह से छात्रों के नंबर आ रहे हैं और लगातार छात्रों के और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गुरुजी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका 60 प्लस आ रहा है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 70 प्लस आ रहा है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 80 प्लस आ रहा है और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि गुरुजी हमारा 90 प्लस आ रहा है। तो ये तीनों तरह के छात्र हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे छात्रों के मन में लगातार ये क्यूरियोसिटी जग रही है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा और मैंने कई बार अपने सेशन में बोला है कि रेलवे का कट ऑफ बता पाना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। इसीलिए जहां पे भी आप नंबर के आगे सर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो मेरे मित्र एक हिसाब से कह सकते हो कि मतलब बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीज है, बहुत संभावित चीज है और उसके हिसाब से अपने आप को अगर ढाल रहे हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं ढाल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है तो फिर उसको पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको यहां पे थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर यहां पे जो कट ऑफ होंगे वो एक संभावित कुछ तो हो सकती है। तो कट ऑफ से अगर ज्यादा बेहतरीन होगा कि हम लोग सेफ स्कोर की चर्चा करें तो हमें लगता है कि वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। और ध्यान रखिएगा एक चीज कि जो आपका कट ऑफ होगा वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला चीज तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज उस बोर्ड में कितना, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाना है। साथ ही साथ एपियर स्टूडेंट कितने हुए हैं, एग्जाम में एपियर कितने स्टूडेंट हुए हैं, अब कितने छात्रों ने फॉर्म डाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो फॉर्म डाले हैं, अब उसमें से एग्जाम में कितने अपियर हुए हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग बोर्ड में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल था और जो छात्रों के रुझान आ रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम छात्रों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 70 प्लस जो है वो स्कोर किए हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे छात्र क्वेश्चन का लेवल देख करके मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ले लिए और आंसर की में देख रहे हैं कि हमारा 30-30 गलत है, 20-20 गलत है। तो ऐसे छात्रों की भी संख्या है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो हल्का क्वेश्चन के चक्कर में अटेम्प्ट ज्यादा लिए, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बिल्कुल सटीक मतलब आप कह सकते हो अटेम्प्ट लिया है और उनका आंसर भी सही आ रहा है, सटीक नंबर भी आ रहा है। तो कुल मिला के अगर आप गौर फरमाएंगे कि गुरुजी सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर सेफ स्कोर की बात की जाए यहां पे, मतलब अब ये सेफ स्कोर को आप लोग कट ऑफ नहीं समझेंगे, ये सेफ स्कोर को आप लोग कट ऑफ नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। जो क्वेश्चन इजी था उस पे तो आप सभी समझ सकते हो कि अटेम्प्ट कितना लिया गया है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे क्योंकि ऑप्शन क्लोज थे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मैटर करेगा। अच्छा, अब ऑब्जेक्शन आप करेंगे कुछ क्वेश्चन पे तो उस क्वेश्चन का फायदा उस शिफ्ट के सभी छात्रों को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी मेरे मित्र जिसके से हम देखिए इस नंबर को एक कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा मैक्सिमम बॉर्डर लाइन के हिसाब से चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी छात्र 75 से 80 प्लस के बीच में है, 75 से 80 प्लस के बीच में है, तो मेरे मित्र ये आप मान करके चलिए कि एक उम्मीद रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से ये नंबर आपका ठीक ठाक लग रहा है। अगर 75 से 80 हो सकता है कि 80 प्लस भी देखने को मिल जाए, ये मे भी हो सकता है कि आपको 75 से नीचे भी देखने को मिल जाए और ये
भी संभव है कि किसी किसी बोर्ड के कट ऑफ बहुत कम भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके इस कट ऑफ को प्रभावित करेगा, इस सेफ स्कोर को प्रभावित करेगा। और ऐसे कोई भी छात्र जिनका आप ये मान लो कि सर 70 से 80 के बीच में या 75 प्लस 80 के बीच में स्कोर है, तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद रख सकते हो। और साथ ही साथ ये आप मान के चल सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन, आपकी कैटेगरी, आपके जो मतलब बोर्ड है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर ये सभी ठीक ठाक रहे तो मेरे मित्र आपका रिजल्ट हो सकता है। तो ये आपका एक हो गया सेफ स्कोर, एक अनुमान लगा सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है। दूसरा कि आगे क्या किया जाए गुरुजी, आगे क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र टेक्नीशियन एग्जाम देने के बाद 5-6 दिन से रेस्ट में थे कि अब आगे क्या करेंगे, वो टेक्नीशियन का आंसर की आने के बाद ही सोचेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अभी जो आपकी कैटेगरी है उस वो 2 कैटेगरी में बता हुआ है। अभी आप 2 तरह के स्टूडेंट हैं। पहला वो स्टूडेंट है जिनका एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम अच्छा गया, जेई सीबीटी 1 अच्छा गया, टेक्नीशियन थर्ड भी अच्छा गया है, टेक्नीशियन थर्ड भी अच्छा गया है। तो आप टेक्नीशियन थर्ड के रिजल्ट का वेट करेंगे। लेकिन एएलपी सीबीटी 1 और जेई सीबीटी 1 आप ट्राई किए हैं तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप सबों को जो एएलपी और जेई सीबीटी 2 है उस पर फोकस करना चाहिए। एएलपी और जेई सीबीटी 2 है उस पर फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके पास बहुत ही क्लोज है। अगर आपका एग्जाम बेहतर गया और उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो मेरे मित्र इस पे आप जरूर फोकस कीजिए। और वैसे कोई भी छात्र जिनका एएलपी और टेक्नीशियन थर्ड एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मेरे मित्र आपके लिए आगे ऑप्शन है। आगे आप ग्रुप डी की तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ में आपको रेलवे 2025 के और जितने भी वैकेंसीज हैं उन सभी के लिए लड़ने के लिए अभी से आपके पास समय मिल जाएगा। तो अगर आपका एएलपी और टेक्नीशियन थर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो मेरे मित्र समय को जाया करने से, समय को बर्बाद करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे जो एग्जाम है उस पर आप जरूर फोकस कीजिए। और जिनका अच्छा गया है मेरे मित्र आप एएलपी जेई सीबीटी 2 इन सभी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप यहां अच्छा स्कोर किए हैं तो जाहिर सी बात है जनरल साइंस आपका ठीक है, तो आप बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो आपके ट्रेड हैं या जो आपके मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है, अगर आप जेई वगैरह में है, आपका जो भी सर ब्रांच है उस ब्रांच पे फोकस कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो आपके इस वीडियो का पर्पस था वो यही कि बहुत ज्यादा मतलब चीजों को हड़बड़ा के देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। रिजल्ट भी आपके सामने होगा 10/2/2025 तक, तो आप उम्मीद रख सकते हैं नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही एएलपी आती है वैसे ही आपका टेक्नीशियन भी उसके कुछ दिन बाद देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। बाकी आप सभी छात्रों के क्या स्कोर आ रहे हैं नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा ताकि एक अंदाजा लग सके। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।